नियम होता है इसमें कि किसी भी जो स्टोर हमारा वहां पर चल रहा है उससे जो मिनिमम दूरी है वो 2.5 से 3 किलोमीटर होनी चाहिए, तभी हम स्टोर देते हैं, ताकि दूसरा स्टोर जो चल रहा है उसकी सेल पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है। और जो इसकी वन टाइम फ्रेंचाइजी फी होती है वो 4 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में होती है और 2 लाख रुपए पतंजलि फूड्स लिमिटेड की होती है। फिर जो हमारा उससे छोटा और ये जो मेगा स्टोर है और चिकित्सालय है, यहाँ पर हम संस्थान के द्वारा प्रशिक्षित वैद्य की सुविधाएं भी देते हैं, जो कि निःशुल्क वहाँ पे वैद्यों परामर्श देते हैं। अपना जो भी पेशेंट आते हैं उनको निःशुल्क परामर्श वहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। चिकित्सालय जो है उसमें जो हमारे मेजर शहर हैं वहाँ पे हम लोग 500 स्क्वायर फीट में भी दे देते हैं, और जो छोटे शहर हैं वहाँ पे 700 स्क्वायर फीट का रिक्वायरमेंट होता है ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इसमें 7 से 12 लाख का रहता है। डिस्टेंस वही 2.5 से 3 किलोमीटर जो एग्जिस्टिंग स्टोर है उससे रहना चाहिए। और इसमें फ्रेंचाइजी फी जो रहती है वो 1 लाख रुपए रहती है। 50,000 पतंजलि आयुर्वेद में और 50,000 आपका पतंजलि फूड लिमिटेड। फिर इससे छोटा हमारा प्रकल्प है आरोग्य केंद्र। आरोग्य केंद्र में डॉक्टर की सुविधा नहीं रहती है, ये सिर्फ स्टोर होता है, लेकिन आइटम यहाँ पे सारे उपलब्ध होते हैं। दवाइयाँ भी वो बेचते हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है। मेगा स्टोर चिकित्सालय से आरोग्य केंद्र में यही फर्क होता है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है हमारी, जो 250 से 300 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। इन्वेस्टमेंट 5 से 8 लाख रुपए इसमें रहता है, और फ्रेंचाइजी फी इसमें 42,000 रुपए है। 21,000 दोनों हमारे प्रकल्पों में। इसके बाद ग्रामीण आरोग्य केंद्र, जो आप सब लोगों को मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, आप सभी लोग इसको खोल सकते हैं। इसमें 200 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। इन्वेस्टमेंट इसमें 2.5 से 3 लाख है मात्र आपका। और जो तहसील और उससे नीचे लेवल में, तहसील लेवल में हम लोग नहीं देते हैं। तहसील लेवल में कोई ऐसी लोकेशन है कि जहाँ पे मान लीजिए स्टोर है ही नहीं, वहाँ पे हम लोग फिर भी कंसीडर कर लेते हैं। बाकी ये गांव में ही खुलता है, क्योंकि इसमें ग्राम प्रधान का एक सर्टिफिकेट लगता है कि हाँ ये गाँव में है। और फ्रेंचाइजी फी इसमें केवल 18,000 रुपए है, 9,000 दोनों अपने प्रकल्पों में। अब ये आता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें लाभ क्या मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे कि मेगा स्टोर में जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट 50 लाख से 1 करोड़ है, वहाँ पे एवरेज बिजनेस जो आता है, ये मतलब डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, लेकिन मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ। जो हमारा एवरेज बिजनेस है वो 25 लाख रुपए महीने का होता है। ठीक है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो 5.5% का आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है। मतलब महीने का आप लगभग 2.5 लाख रुपए इसमें इनकम कर सकते हैं। फिर जो चिकित्सालय है वहाँ पे हमारा एवरेज बिजनेस जो अभी करंट बिजनेस है वो लगभग 9 लाख रुपए प्रति माह का है, और उसमें आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 7.5% का है। वहां पे आप तकरीबन 75,000 रुपए प्रति माह की बचत कर सकते हैं। आरोग्य केंद्र में आपका 5 लाख रुपए अभी हमारा एवरेज है सेल, और तकरीबन 6.25% का उसमें आपको ROI आता है महीने का, और तकरीबन 40,000 रुपए माह की आप इनकम कर सकते हैं उससे। और ग्रामीण आरोग्य केंद्र में हमारा अभी 1 लाख रुपए प्रति माह का सेल आ रहा है, और लगभग 3% के ROI के साथ में 8,000 रुपए प्रति माह का आप लोग उसमें बचा सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है एक्सक्लूसिव स्टोर के लिए, कि यहाँ पे पतंजलि के सभी उत्पाद आपको एक ही स्टोर के अंदर मिल जाते हैं। आप नॉर्मल अगर किसी दुकान में पतंजलि के सामान लेने जाएंगे तो वहां पे आपको 10 आइटम, 15 आइटम, 20 आइटम मिलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप स्टोर के ऊपर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पर आपको कम से कम ग्रामीण में भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे 400 से 500 उत्पाद पतंजलि के आपको मिलेंगे ग्रामीण आरोग्य केंद्र में।
और जो मेगा स्टोर है वहां पे आपको जो हमारे 1500-1600 SKUs हैं वो सारे उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो हम लोग जूस एंड नेचुरल बेवरेजेस है, राइस पल्सेस स्पाइसेस है, फ्लोर एंड शुगर है, फिजिकली रिफाइंड ऑयल और घी है, बिस्किट एंड कन्फेक्शनरी है, नेचुरल होम केयर है, नेचुरल पर्सनल केयर है, आस्था पूजा सामग्री है, दिव्य फार्मेसी है, न्यूट्रासिटिकल है, हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं और दिव्य प्रकाशन जो अभी इससे पहले आदरणीय पंकज जी ने आपको बताया। तो ये सारे उत्पाद पतंजलि के एक ही छत के नीचे कस्टमर के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे कुछ रेंज आपने देखा भी होगा, मैं दिखाना चाहूंगा। जूस एंड नेचुरल बेवरेजेस में क्या क्या आइटम है, राइस पल्सेस एंड स्पाइसेस है, मतलब आदमी को अपने दैनिक दिनचर्या के लिए जो भी सामान चाहिए वो सारा पतंजलि के पास उपलब्ध है। फ्लोर एंड शुगर है, फिजिकली रिफाइंड ऑयल है। मार्केट में जो आपको मिलते हैं वो सारे केमिकली रिफाइंड ऑयल होते हैं। एक पतंजलि है जो फिजिकली रिफाइंड ऑयल बनाता है केवल भारत में। इसके अलावा बिस्किट एंड कन्फेक्शनरी है। बिस्किट्स भी बाजार में जितने भी आते हैं वो सब मैदा के आते हैं। पतंजलि का बिस्किट सारे आटे के होते हैं। नेचुरल होम केयर के प्रोडक्ट हैं जो कि केमिकल फ्री रहते हैं। नेचुरल पर्सनल केयर है, आस्था पूजा सामग्री है, दिव्य फार्मेसी है, हमारे जितने मेडिसिन आते हैं दिव्य फार्मेसी के, और दिव्य प्रकाशन है। इसके अलावा हम जो भी हमारे ग्राहक हैं उनको स्टोर्स पे एक और फैसिलिटी देते हैं जो दुनिया में कोई भी कंपनी उपलब्ध नहीं कराती है। हम एक कस्टमर का स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनाते हैं। स्वदेशी समृद्धि कार्ड 100 रुपए का बनता है, कस्टमर को 1 टाइम फी है और 100 रुपए उसमें मिनिमम बैलेंस रहता है। उससे अगर वो कस्टमर खरीदारी करता है हमारे पतंजलि के एक्सक्लूसिव स्टोर्स पे तो उसको 5 से 7% तो कैशबैक मिलता है। जितना भी वो उसमें रिचार्ज कराएगा, ये प्रीपेड कार्ड होता है, जितना भी वो रिचार्ज कराएगा उसमें 5% से लेके 7% तक उसको कैशबैक मिलता है। अगर वो 4000 रुपए तक का रिचार्ज कराता है तो उसको 5% कैशबैक मिलता है, और अगर वो 4000 से ऊपर का रिचार्ज कराता है तो उसको 7% मिलता है। खर्च वो अपने हिसाब से कर सकता है। 100 रुपए का सामान लिया, उसने 500 का लिया, 1000 का लिया, वो उसमें से कटता जाएगा। उसके अलावा 10 लाख रुपए तक का उसको व्यक्तिगत जीवन दुर्घटना बीमा ये उसमें मिलता है। अगर 6 महीने तक, वो 180 दिन तक लगातार 6,000 रुपए की परचेज करता है कार्ड के माध्यम से, तो ये उसका एक्टिवेट हो जाता है 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। 2.5 लाख रुपए परमानेंट डिसेबिलिटी होने की स्थिति में, अगर एक्सीडेंट में परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो उसको 2.5 लाख रुपए की सहयोग राशि मिलती है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है स्टोर पे कस्टमर को, जिससे कि कस्टमर आपके स्टोर पे ज्यादा है, जो भी हमारा एक्सक्लूसिव स्टोर है वहां पे जाए, उसके लिए ये बेनिफिट है। ठीक है, और जो फॉर्म्स वगैरह है इसके कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं या फर्दर और अगर डिस्कशन करना है तो हम लोग उपलब्ध है कैनोपी पे, तो वहां पे आप लोग कर सकते हैं और जो अप्लाई करना चाहें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम। ओम सभी को। तो अभी जो प्रेजेंटेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये देने जा रहा हूँ कि आपके पास जो भी आप उद्योग करते हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके शॉप्स हैं या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके रिलेटेड जो भी पतंजलि आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, यानी कि आपके बिलिंग मैनेजमेंट के लिए, आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, तो उसके बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी है बरवा सॉल्यूशंस, जो कि पतंजलि की ही सिस्टर कंसर्न कंपनी है। ठीक है, जो कि एक आईटी सेटअप पतंजलि ने किया है। ठीक है, इस आईटी सॉल्यूशन को 1 लाख से ज्यादा रिटेलर अभी प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, मतलब 1 लाख से ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं, और 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि अगर आपके कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इस सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं।
इस सोल्यूशन के आपको फायदे क्या क्या मिलते हैं। पहले तो जब हम कोई दुकान खोलते हैं या कहीं भी हम लोग कोई अपना नया सेटअप लगाते हैं तो हमें जो जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस के ऊपर हम थोड़ा सा फटाफट बात कर लेते हैं और उसके ऊपर मैं बताता हूँ कि आपको किस तरह से ये डिवाइस हेल्प कर सकती है वो काम करने में। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारी बीपॉस डिवाइस, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा डिवाइस है। ये इस तरह का डिवाइस आप सब लोगों ने देखा होगा कि आप कभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं या फिर आप कभी किसी शॉप पे जाते हैं पेमेंट करने के लिए, तो इस तरह का डिवाइस आप लोगों ने देखा होगा। वहां पर ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ पेमेंट यानी कि पैसा देने के आदान प्रदान के लिए यूज होता है। लेकिन पतंजलि का ये डिवाइस आपका पूरा का पूरा बिलिंग मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी यूज होता है। जैसे कि आप अगर कोई भी दुकान खोलते हैं और आपको उस दुकान में कोई बिलिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर लगाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, एक आप प्रिंटर खरीदेंगे, हो सकता है आप कल को एक स्कैनर भी खरीदेंगे अगर आप किसी प्रोडक्ट की स्कैन करके बिलिंग कर रहे हैं। तो ये सब करने के बजाय आप सिर्फ और सिर्फ ले सकते हैं ये पॉस डिवाइस। इस पॉस डिवाइस के अंदर आप अपनी बिलिंग कर सकते हैं, आप अपनी पूरी की पूरी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, आप अपने अगर आपके एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं तो उसमें आप अपना एक्सपायरी मैनेजमेंट पूरा कर सकते हैं, और साथ साथ अगर आपको इस डिवाइस से पेमेंट लेना है तो आप पेमेंट भी ले सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम जो है ये डिवाइस आपका कर लेता है। और इसके साथ साथ पतंजलि आपको ऑफर करता है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी, कि अगर आपकी कोई अपनी दुकान है और आप ये चाहते हैं कि जैसा कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हर लोग आजकल ऐप बनाकर प्ले स्टोर पे डाल देते हैं, तो उस तरह का अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बनवाना चाहते हैं तो वो मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको पतंजलि बना के देता है, और उसके ऑर्डर्स भी आपको इसी डिवाइस में दिख जाते हैं। मतलब इसी डिवाइस से आप अपनी ऑनलाइन सेल को भी मैनेज कर सकते हैं। मतलब आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना, प्रोडक्ट ऑनलाइन डालना, कितना उनका स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, क्या उनका इमेज रहेगा, ठीक है, कितने ऑर्डर्स आपके पास में आए हैं, कौन किस किस ने आपको ऑर्डर दिए हैं, ये सारा का सारा मैनेजमेंट आप इसी डिवाइस के साथ में कर सकते हैं। ये डिवाइस आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है। मतलब अगर आपको कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी थोड़ी सी कमजोर है, तो वहां पर भी ये डिवाइस आपका काम कर जाता है ऑफलाइन मोड में। मूविंग फॉरवर्ड, ये डिवाइस आपका क्या क्या काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये पूरा का पूरा स्टॉक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेगा, यानी कि आपने कितना परचेज लिया उसकी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट आपका कब कब एक्सपायर होने वाला है उसकी डिटेल आप पूरी रख सकते हैं। डिस्काउंट एंड लॉयल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि अगर आप कस्टमर को लिए कोई डिस्काउंट देते हैं, जैसे कि आप ये बोलते हैं कि हाँ जैसे ये डेयरी का आइटम है इसके ऊपर हम डिस्काउंट देते हैं, तो डेयरी का आइटम जब भी आपका कस्टमर खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर में डिस्काउंट लग जाएगा। लॉयल्टी प्रोग्राम, यानी कि अगर आप किसी कस्टमर को कोई कैशबैक देते हैं कि अगर वो पेमेंट कर रहा है आपका 100 रुपए का, तो आप कहते हैं कि हाँ 5 रुपए इसको वापस कैशबैक में चला जाए, तो वो काम भी आप इस डिवाइस के साथ कर सकते हैं। सेल परचेज, पूरा सेल एंड परचेज का पूरा मैनेजमेंट आप इसके साथ कर सकते हैं। रिपोर्ट, एनालिसिस रिपोर्ट, यानी कि दिन भर में आपकी कितनी सेल हुई है, आपके कितने बिल बने हैं, कितना पेमेंट आपने रिसीव किया है, ये सारी की सारी चीजें आप एनालिसिस रिपोर्ट में यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो डिवाइस है ये जीएसटी कंप्लायंस के साथ में इंटीग्रेटेड है, यानी कि अगर आप जीएसटीआर 1 की और 2 की फाइलिंग भी करना चाहते हैं तो 1-2 की फाइलिंग भी आप इसी डिवाइस से कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी अकाउंटेंट के पास जाकर जीएसटी फाइलिंग कराने की जरूरत नहीं है, आपकी जीएसटी फाइलिंग भी इसी डिवाइस से हो जाती है। साथ साथ अगर आप कोई बड़े बिल बना रहे हैं, जैसे 50,000 से ऊपर का बिल बना रहे हैं, तो आप सब लोगों को पता होगा कि इसके लिए ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग की जरूरत होती है, तो वो ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग भी आप इसी डिवाइस से कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इसमें अभी जो मार्जिन एंड कॉन्स्टेंट्स आप मैनेज करना चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितने में आया, कितने में आपको बेचना है, ये सारी चीजों का एनालाइज भी आपको ये सिस्टम करके देता है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है कि जब आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदा, उसके ऊपर कोई फ्रेट लगाया, उसके ऊपर कोई खर्चा किया, और फिर एंड में आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली कितने का पड़ा, ये आपको पूरी की पूरी रिपोर्टिंग इस डिवाइस में मिल जाती है। यानी कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट सेंटर मैनेज करना चाहते हैं, यानी कि उसकी पूरी की पूरी कॉस्टिंग बनाना चाहते हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो भी आप इस डिवाइस के माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है ये एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है, जिसमें आपको ऑनलाइन सेल्स, ऑफलाइन सेल्स, इसके साथ आपका जो आपका स्टोर पर आप सेल करना चाहते हैं, कोई मूविंग वैन या मूविंग कार्ट है उस पर आप सेल करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी वेबसाइट पे कुछ सेल करना चाहते हैं, सारे के सारे ऑर्डर्स आप इसी बीपॉस डिवाइस से मैनेज कर सकते हैं।
यानी कि अभी आपने कोई अगर वेबसाइट बनवाया हुआ है, नहीं बनवाया हुआ है तो आप बना सकते हैं। उस तरह की चीजें भी आप इस डिवाइस के साथ मैनेज कर सकते हैं। अब ये सोल्यूशन जो है ये हमारा कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, मतलब ये डिवाइस जो है कहाँ कहाँ लग सकती है। सबसे पहले तो ये एफएमसीजी स्टोर्स पे लग सकती है, यानी कि जो आपके राशन की दुकानें हो गई या डेली नीड्स की जो सामान बेचती हैं वो दुकानें हो गई, वहां पर ये लग सकता है। स्पेशलाइज्ड आइटम यानी कि जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हैं जिनका एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, जैसे कोई मोबाइल फोन बेच रहा है, टीवी बेच रहा है, वहां पर भी हम इस डिवाइस को लगा सकते हैं। रेस्टोरेंट एंड कैंटीन में हम इसको यूज कर सकते हैं। फैशन एंड लाइफस्टाइल यानी कि गारमेंट स्टोर है, अगर आपका कपड़े का कोई स्टोर है तो वहां भी इस डिवाइस को हम यूज कर सकते हैं। फार्मा एंड हेल्थ केयर यानी कि कोई मेडिसिन का स्टोर है, चाहे वो आयुर्वेदिक का स्टोर हो या फिर एलोपैथी का स्टोर हो, वहां पर हम इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर यानी कि होटल मैनेजमेंट, अगर आप कोई होटल है आपका या फिर आप कोई रूम वगैरह रेंट पर दे रहे हैं तो वहां पर भी आप इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। ट्रेसेबिलिटी एंड ब्रांडिंग यानी कि आप अगर किसी प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी करते हैं या फिर अगर आप ब्रांड स्टोर है आपका तो ब्रांड स्टोर में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। और एफएमसीडी स्टोर, एफएमसीडी यानी कि बड़े गुड्स जो आपके रहते हैं, जो आपके कम चलन में रहते हैं, जिनको आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहां पर भी आप इस डिवाइस को लगा सकते हैं। इसके साथ साथ बीपॉस डिवाइस के साथ साथ पतंजलि के पास और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, मैं उनके बारे में एक बार आपको जानकारी देता हूँ। हमारे पास में कंप्लीट ईआरपी सिस्टम है। कंप्लीट ईआरपी सिस्टम यानी जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, कि आपके मशीन मैनेजमेंट से लेकर आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट तक पूरा। इसके साथ हमारा वेयर हाउस मैनेजमेंट है। वेयर हाउस मैनेजमेंट यानी WMS, ठीक है, जहां पर आप कोई प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं और बाद में उसको इश्यू एंड रिसीव करते हैं। सेल्स फोर्स यानी कि अगर आपकी कोई सेल्स टीम है वो इसको यूज करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। उनको हम एक मोबाइल एप्लीकेशन दे देते हैं, वो मतलब दुकानों पे जाकर आपके लिए ऑर्डर लेकर आ सकते हैं उस मोबाइल ऐप के थ्रू। इसके साथ साथ हमारा DMS डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि अगर आप किसी बड़े लेवल पे सेलिंग या परचेसिंग करते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं। BERP रिटेलर, छोटे स्टोर्स के लिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ये डिवाइस दिखा दिया है कि छोटे स्टोर्स में आप इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि अगर सिस्टम आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पर्पज से चाहिए या लोन मैनेजमेंट सिस्टम की तरह से आपको चाहिए तो वो भी पतंजलि के पास में है। हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मैनेज कर सकते हैं। बी ऑर्डर बी लॉयल, बी ऑर्डर यानी कि हमारा जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग एप्लीकेशन हो गया, जो कि आप अपने नाम से बनवा सकते हैं, अपनी शॉप के नाम से बनवा सकते हैं, या फिर अपना कोई अगर आपका ग्रुप है ग्रुप के नाम से बनवा सकते हैं, तो वो हम यहाँ कर सकते हैं। और बी अकाउंटिंग, हमारा फुल एंड फाइन फ्लेज अकाउंटिंग मॉड्यूल, जो कि GST कंप्लायंस के साथ आपको मिलता है, ठीक है। फुल एंड फ्लेज अकाउंटिंग मॉड्यूल की अगर आप अकाउंटिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर देख रहे हैं और कोई सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास में इसी के अंदर ही एक फिजिकल इन्वेंट्री एप्लीकेशन भी रहता है, ठीक है। ये फिजिकल इन्वेंट्री एप्लीकेशन क्या काम करता है, ये आपका स्टॉक मैनेजमेंट और स्टॉक ऑडिट का काम करता है। कि इसी डिवाइस के अंदर एक आपको पूरा UI के साथ में एक ऐप मिल जाता है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका नंबर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक की आपकी वैल्यू कितनी है, इसके बाद एक्सेस आपका स्टॉक कितना हुआ, शॉर्टेज कितना हुआ, डैमेज कितना हुआ, एक्सपायर कितना हुआ, ये सारी चीजें आप इस ऐप में देख सकते हैं। और इस ऐप के माध्यम से इन सब चीजों को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा ये बी ऑर्डर, जिस कस्टमर ऐप के बारे में मैं आपको बता रहा था, उसके बारे में ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसमें हमारा ये ऑर्डर मैनेजमेंट आपका पूरा आ जाता है, कैटलॉग मैनेजमेंट इसमें पूरा आ जाता है। अब इसके साथ में कस्टमर के लिए अगर आपने कोई कैशबैक प्रोग्राम लगा रखे हैं तो कैशबैक प्रोग्राम आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप जैसे अपने कस्टमर ने ऑर्डर लगाया COD में, या फिर वो ऑनलाइन पेमेंट करना, कार्ड से पेमेंट करना चाहता है, वो सारी चीजें यहाँ से कर सकता है। इसके साथ साथ डिलीवरी मैनेजमेंट, कि वो ऑर्डर कब है, कहाँ पहुंचा है, ये सारा लाइव ट्रैकिंग के साथ आपका कस्टमर जो है वो देख सकता है। ऑर्डर ट्रेसेबिलिटी एंड ऑर्डर ट्रैकिंग इसमें आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास में एक बी लाइव एप्लीकेशन है। ये हमारा टोटल रिपोर्टिंग एप्लीकेशन है जिसमें हम पूरी की पूरी रिपोर्टिंग देख सकते हैं कि हमारा एक मतलब सेल्स कितना हुआ है, परचेज कितना हुआ है, कौन कौन से प्रोडक्ट का हमारा कितना परचेज हो रहा है। तो इस तरह की हमारे पास में 500 से ज्यादा रिपोर्ट्स हैं इस मोबाइल ऐप के अंदर, जो कि आप इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, दैट्स ऑल। आप सबको ओम प्रणाम। और आप बहुत दूर दूर से आए हैं, अभी डॉक्टर पवन साहब बता रहे थे, तो आप सबका स्वागत है पतंजलि के सुंदर प्रांगण में।
और सबसे बड़ी बात ये है, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जो पशुपालन को भी जानते हैं? हाथ खड़ा करें। डेयरी पालते हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं उसी संबंध में आज इसके विषय में थोड़ा आपको बताऊंगा कि पतंजलि क्या क्या कर रहा है, और आप बहुत ध्यान से सुनिए। मैं भी बच्चे से बात कर रहा था जिनकी एक डेयरी है, बहुत अच्छा लगा। कह रही हमारा करीबन 25 जानवर हैं और हम करते हैं, हम ऑर्गेनिक करते हैं। उसी संबंध में आप देखिएगा कि ये फीड एक ऐसी चीज है कि आप सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन बिना फीड, चाहे हम हो या पशु हो, उसको दाना पानी तो चाहिए जिंदा रहने के लिए। दवाई एक बार हम डाल सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट और चीज कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल पशु सपोर्ट, आहार या हमारा आहार एक ऐसी चीज है जो आपको देना ही पड़ेगा, टेक्निकल सपोर्ट। उसको जिंदा रखना। तो आप उसी पे एक पतंजलि ने बहुत बड़ा उपक्रम शुरू किया है। पहली बार, मैं तो हिंदुस्तान नहीं कहता हूँ, पूरे विश्व में, कि जो हम लोग फीड लेके आए हैं इसका की विशेषता बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर अतुल जोशी है। मैं खुद एक प्रोफेशनल वेटनेरियन हूँ, वेटनरी डॉक्टर हूँ, वेटनरी सर्जन गवर्नमेंट से रिटायर होने के बाद हैं। श्रद्धेय गुरुजी, श्रद्धेय श्री आचार्य जी और हमारे गुरुजी श्रद्धेय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, उनके सानिध्य में आया हूँ सिर्फ ये मैसेज देने के लिए। और 12 साल पहले ही हमने ये पशु आहार का डिवीजन और एनिमल हेल्थ डिवीजन शुरू किया था, जो आज करीबन 400 करोड़ को पार करने वाला है आप सबके सहयोग से। तो आप देखेंगे कि पशुपालन मुख्यतः इन 4 चीजों पर निर्भर करता है। खाली पशु रखने से हम लोगों की पूर्ति नहीं होगी। इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे कि नस्ल कौन सी है, नस्ल के अलावा प्रबंधन हमारा क्या है, प्रबंधन के अलावा हम क्या दाना फीड दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, और उसका स्वास्थ्य कैसा है। आप ये देखिए, अगर हम देखें, पहले हम ब्रीडिंग पे जाएंगे। नस्ल से मतलब है कि हमारी देसी है या विदेशी है। विदेशी भी बहुत होती हैं, आपने देखा होगा। कोई बता सकता है एक भी नस्ल का नाम? बताओ बेटे। जैसे जर्सी, शाबाश। और बोलिए। हॉलिस्टीन, एचएफ, वही हॉलिस्टीन फ्रीजन कोई बोलते हैं। और देसी ब्रीड हमारी साहिवाल, थार पारकर, गिर, और बोलो हरियाणवी है, कॉन्करेज है। तो इस तरह हमारी ये देसी ब्रीड है जिसपे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। पतंजलि स्पेशली हम लोगों ने इस ब्रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक पूरे विश्व में आप देखेंगे कि रेड सिंधी सिर्फ हिंदुस्तान में रह गई है जो प्योर है। अभी हमने अंधाधुंध क्रॉस ब्रीडिंग करके सभी देसी गाय क्रॉस ब्रीड, ज्यादा दूध, ज्यादा जल्दी हमें दूध मिले, तो क्रॉस ब्रीडिंग करके हमारी जो देसी गाय था वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ कि एक गिर होती है, जैसे बच्ची ने बोला, पहले हमारे यहाँ गिर बहुत अच्छी दूध अच्छे होता था, लेकिन जब विदेशी आए उन्होंने क्या किया, गिर को कतल खाने के लिए पूरा जहाज भर के यहाँ से ले गए ब्राजील। और ब्राजील में उनका तो उद्देश्य एक था, वहां तो आप जानते ही हैं मांसाहारी लोग हैं, गौ मांस को बहुत पसंद करते हैं उसके लिए। लेकिन कुछ आप जैसे लोग जागरूक भी थे, उन्होंने कुछ गिर पालनी शुरू कर दी। और जब पाला तो धीरे 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 वो गिर इतनी आगे बढ़ गई कि अभी ब्राजीलियन गिर 50 से 60 लीटर तक लेके आ गए। जब मैं विदेश गया देखा तो वही हमारी जो गिर यहाँ पे जो मुश्किल से 8-10 लीटर या 5-6 लीटर पे हम लोग संतुष्ट हो जाते थे, वो 40-40, 50-50 लीटर तक उन्होंने उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ब्रीडिंग, उन्नत नस्ल का चयन, उपयुक्त सीमन या भ्रूण प्रजनन, गर्भाकाल और गर्भावस्था, इसके लिए आपको ये देखना है जब भी पशु अपने मध्य में आता है, हीट में आता है, तो आप तो सब जानते हैं, अभी तक तो हर जगह लोग जो भी पशुपालन है एआई के माध्यम से हम अच्छा सीमेन यूज कर रहे हैं।
और अभी तो सेक्स सीमन आ गया है। हम लोग सेक्स सीमन करते हैं कि उससे बच्चे ही पैदा हो। सेक्स सीमन से मतलब है, नहीं तो जनरली मेल का आपने देखा होगा बड़ा, एक तो पशु के जब मेल या बछड़ा हो जाता है उसका अभी उपयोग बहुत कम हो गया है, मैकेनाइजेशन हो गई है, अभी हल्क में भी यूज नहीं होता है। आपने देखा ना, ट्रैक्टर आ गए, ये सब आ गए, तो मेल एक बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई है। क्या सड़कों में घूमती है, बाजारों में घूमते हैं, ठीक है ना। उसके लिए सेक्स सीमन पतंजलि इस्तेमाल करता है, और यही उत्तराखंड में पूरे हिंदुस्तान में पहला सेंटर है पशु रोग जहाँ से सेक्स सीमन का मिलता है, पूरे हिंदुस्तान में जाता है। उसमें क्या है कि अगर हम लगाएंगे तो बछिया ही होगी, उसमें मेल नहीं होगा। 100 में से 1% हो सकता है कुछ गलती हो जाए, देखिए। तो इसीलिए ब्रीडिंग बहुत बड़ा है। दूसरा है फीडिंग, क्या खिलाएं। अब हमने पशु तो लिया है, अच्छे नस्ल का लिया है, लेकिन उसकी देखभाल तो बहुत जरूरी है, होनी चाहिए कि नहीं। अब ये सोचिए कि पंजाब से 40 लीटर की गाय हम लेके आ गए, और 40 लीटर के बाद हम ये सोचे कि यहाँ पे हमें 40 लीटर क्यों नहीं दे रही है। पता लगा 10 भी नहीं आई, धीरे धीरे 8, 5 पे आ गया। पशु प्रबंधन में फीडिंग का बड़ा भारी योगदान। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि दूध में क्या होता है, पहले तो आप समझिए। दूध में करीबन 8.9% तो पानी होता है। अगर 10 लीटर है तो 8.9 लीटर तो पानी। अब 10 लीटर का जब आपने निकाला तो कितना पानी बाहर आया बॉडी से? 8.9 लीटर।